उत्तर प्रदेश के 2022 असेंबली इंतखाबात का वक्त तेजी से करीब आ रहा है। सियासी जमातें मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की आवाम किसके हक में फैसला करती है और किसको बेदखल करती है, तो उत्तर प्रदेश के 2022 असेंबली इंतखाबात के नतीजे ही बताएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमा रहे हैं। 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अवैसी लगातार उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं और इंतखाबी जलसे कर रहे हैं। अवैसी को सुनने के लिए बिना मज़हब व मिल्लत अवाम का हुजूम टूट पड़ रहा है। अब ये अवाम अवैसी के हक में फैसला करती है या नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की अवाम का ही फैसला होगा। लेकिन अवैसी 19% मुसलमान और 27% मुसलमान जेलों में कैद रहने की बात कर रहे हैं। अवैसी का कहना है कि जबकि यादों की तादाद कम है, उसके बाद उनका चीफ मिनिस्टर बनता है और 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अवैसी का कहना है कि जरूर हमें एक बार मौका दे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की असेंबली में बेखौफ आवाज मजलिस के उत्तर प्रदेश के अराकीन असेंबली उठाएंगे और अवैसी के हक में वोट डालने के लिए अवाम राजी भी हो रही है। अब देखना होगा 22 के नतीजे क्या बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अवैसी अकेले ही अपना परचम लिए आगे बढ़ रहे हैं। अवैसी के 100 सीटों के ऐलान के बाद से सियासी जमातों के दरवाजे बंद हो गए हैं। अवैसी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उत्तर प्रदेश में अवैसी अब आज से ही मुरादाबाद से अपने जलसों का आगाज करने वाले हैं। अवैसी का आज मुरादाबाद में जलसा होगा और 13 को मेरठ में होगा, अलीगढ़ में 14 को होगा, 21 को बाराबंकी में होगा। इससे पहले भी अवैसी बाराबंकी में जलसा कर चुके हैं और अवैसी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। 25 को जौनपुर में और 28 को बलरामपुर में अवैसी जलसा करेंगे। इंतखाबी जलसे में अवैसी निशाने पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी को भी ले रहे हैं। ज्यादा अवैसी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा एसपी और बीएसपी रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की आवाम किसके हक में फैसला करती है, ये देखना होगा। अब क्या मजलिस के उम्मीदवार मुंतखब होकर असेंबली पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो अवाम ही फैसला करेंगी और 2022 के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मजलिसी सदर शौकत अली का कहना है कि 19% मुसलमान हैं, उसके बावजूद आज मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए पुकारा जाता है, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। और आज 27% मुसलमान उत्तर प्रदेश की जेलों में अंडर ट्रायल है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई आवाज नहीं उठाता है। इन्होंने कहा कि अगर मजलिस को एक बार मौका दिया जाए तो ऐवान असेंबली में मजलिस के अराकीन असेंबली बेखौफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि तादाद में ना जाए अवैसी भी ऐवान पार्लियामेंट में एक ही एमपी थे और आज 2 एमपी मजलिस के हैं और मजलिस हर मसलों पर पार्लियामेंट में आवाज उठाती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे कश्मीर के 370 हो या फिर CAA NRC हो। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर अवैसी आज मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं और आज मुसलमान भी मजलिस को एक बार मौका दे। बड़े सियासी जानकारों का कहना है कि मजलिस का भी खाता उत्तर प्रदेश के 2022 में खुलेगा, क्योंकि अतीक अहमद को मजलिस ने शामिल किया है और अतीक अहमद वो शख्सियत है जो आज तक अतीक अहमद को कोई नहीं हरा सका है। जब अतीक अहमद का टिकट काटा गया था उसके बाद अतीक अहमद की फैमिली खामोश हो गई थी, लेकिन मजलिस ने अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन को टिकट देने का ऐलान कर दिया। मजलिस को बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। मजलिस ने अतीक अहमद के साथ साथ मुख्तार अंसारी को भी वेलकम किया। मुख्तार अंसारी का बीएसपी ने टिकट काटा और आज मुख्तार अंसारी अभी तक फैसला नहीं कर पाए। ओपी राजभर ने भी मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी किस जमात में जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन मजलिस को फायदा होगा और मजलिस का खाता 2022 में खुलने के इम्कानात भी है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ मुस्लिम दबदबा है वहीं अपने जलसे कर रही है, वहीं अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। समाजवादी पार्टी में यादव और मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा है। अब देखना होगा क्या मुसलमान वोट मजलिस की ताईद में आता है या फिर समाजवादी पार्टी में ही रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में हालात बदल भी सकते हैं, क्योंकि अवैसी को सुनने के लिए अवाम का हुजूम टूट पड़ रहा है। अब ये अवाम वोट में तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि अवैसी 19% मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं वो सही माने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद से कोई सियासी दल ने आवाज नहीं उठाई, अवैसी ने ही आवाज उठाई और अवैसी उनके ताईद में देखे गए। अवैसी इन तमाम मसाइल को लेकर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को घेर रहे हैं। अवैसी का कहना है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डाला, मुसलमान एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को डाला, लेकिन उसके बाद मुसलमानों पर
कोई मसला आता है तो कोई आवाज नहीं उठाता है। मजलिस के अराकीन असेंबली यूपी की असेंबली में पहुंचकर हिला देंगे और आंख में आंख डालकर मसाइल उठाएंगे, बेखौफ होकर आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आज वक्त आ चुका है उत्तर प्रदेश में कि जो सरजमीन दक्कन पर सियासी तौर पर हमने जो रेनेसांस किया, निशात सानिया, क्या उत्तर प्रदेश में एक नया निशात सानिया होगा इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में एक नई आवाज उभरेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। उत्तर प्रदेश के घर घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश के गयूर मुसलमान यकीनन इस बात को देखेंगे कि तुम्हारी हुकूमत में हमारी बच्चों की इज्जत का तहफ्फुज नहीं हो सका। क्या क्या दास्तान बयान करूं, कौन सी बात तुम्हारे सामने रखूं? सियासी दुश्मन है तुम्हारे, मुसलमान अगर तड़पेगा तो सियासी दुश्मन, और वोट की जरूरत पड़ेगी मुलायम सिंह तुमको तो हम तुमको नजर आते। आज वक्त आ चुका है उत्तर प्रदेश में, वो पार्टी जो कहेगी उस पर अमल करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस के विधायक मेरे जब जीतेंगे उन पर कोई रोक टोक नहीं होगा। पूरी तरह उनसे कहा जाएगा कि बेहाक होकर मजलूमों की आवाज उठाओ।